हाँ फ्रेंड्स, अस्सलाम इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सभी लार्ज कैप बैंक की क्वार्टर 4 रिजल्ट की। जो बैंक्स मैंने यहाँ पे लिया है वो है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक एंड इंडसइंड बैंक। जो पैरामीटर्स मैंने लिया है यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए वो है डिपॉजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, एनआईआई ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। डिपॉजिट अगर नेगेटिव है, नहीं बढ़ा है तो 0 मार्क देंगे, 0 से 5% हो तो 1 मार्क देंगे, 5 से 10% हो तो 10 मार्क देंगे, 10 से 15% हो तो 3 मार्क देंगे, 15 से 20% हो तो 4 मार्क देंगे और 20 से भी ज़्यादा हो तो 5 मार्क देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं बढ़ा है तो 0 मार्क, 1 से 5% बढ़ा है तो 1 मार्क, 6 से 10% बढ़ा है तो 2 मार्क, 10 11 से 15% हो तो 3 मार्क और 16 से भी ज़्यादा हो तो 4 मार्क देंगे। अब एनआई की बात करेंगे। एनआई अगर नहीं बढ़ा है, नेगेटिव है तो 0 मार्क, 1 से 5% बढ़ा है तो 1 मार्क, 6 से 10% बढ़ा है तो 2 मार्क देंगे, 11 से 15% बढ़ा है तो 3 मार्क देंगे और 16 से भी ज़्यादा बढ़ा है तो उसको 4 मार्क देंगे। ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे। ग्रॉस एनपीए मैंने यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर लिया है। ग्रॉस एनपीए का जो चेंज है वो अगर ग्रॉस एनपीए कम हो गया है क्वार्टर एंड क्वार्टर, वो उसको ज़्यादा मार्क दिया जाएगा और बढ़ा है तो कम मार्क दिया जाएगा। क्रॉस एनपीए अगर 50 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा से भी ज़्यादा कम हुआ है उसको 4 मार्क देंगे, 20 से 50 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है तो 3 मार्क देंगे और 0 से 20 बेसिस पॉइंट कम हुआ है तो 2 मार्क देंगे। लेकिन क्रॉस एनपीए बढ़ोतरी की बात करेंगे तो 0 से 20 बेसिस पॉइंट बढ़ा है तो सिर्फ 1 मार्क दिया जाएगा और 20 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ा है तो उसको 0 मार्क दिया जाएगा, क्योंकि 20 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा बढ़ना एनपीए एक सही डेटा नहीं है। तो एक एक करके स्टॉक को देखते हैं। पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का डिपॉजिट 24% से बढ़ा था, जो कि 5 मार्क लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका लगभग 20% से बढ़ा था, 20% से थोड़ा कम था, इसीलिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। एनआईआई का बढ़ा था, एनआई बढ़ा था 16% है, इसके लिए 4 मार्क दिया जाता है। ग्रॉस एनपीए 16 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, इसके लिए उसको 2 मार्क दिया जाते हैं। टोटल मार्क होता है एचडीएफसी बैंक के लिए 15 मार्क। आईसीआईसीआई बैंक की बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का डिपॉजिट 18% से बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 18% बढ़ा था, एनआईआई 17% बढ़ा था, इसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डिपॉजिट, एनपीए को सॉरी एनआईआई को 4 मार्क मिलता है। क्रॉस एनपीए उसका 42 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, इसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाता है और टोटल मार्क आईसीआईसीआई बैंक के लिए होता है 15 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट है एसबीआई। एसबीआई का डिपॉजिट 11% से बढ़ा था, 3 लाख लाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एनआईए दोनों में गिरावट देखने को मिला था, इसके लिए उसको 2 मार्क दिया जाता है, सॉरी 0 मार्क दिया जाता है। ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे। ग्रॉस एनपीए का डेटा बहुत ही अच्छा आया था। ग्रॉस एनपीए 79 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, इसके लिए उसको 4 मार्क दिया जाता है, लेकिन जो टोटल मार्क होता है वो 7 मार्क होता है। लेकिन एच डी एफ सी आईसीआईसीआई बैंक का टोटल मार्क बहुत ही ज़्यादा था। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कोटक बैंक का। कोटक बैंक का डिपॉजिट 16.5% से बढ़ा था, जो कि 4 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 20%, लगभग 20% से बढ़ा था, 4 मार्क दिया जाता है। एनआईआई 17% से बढ़ा था, जो कि 4 मार्क दिया जाता है। ग्रॉस एनपीए 21 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, इसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाए। टोटल मार्क होता है कोटक बैंक के लिए 15 मार्क्स। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इसका डिपॉजिट 17% से बढ़ा था, जिसके लिए उसको 4 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये 13% से बढ़ता है, इसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाता है। एनआईआई 12.5%, 13% के आसपास बढ़ा था, इसके लिए उसको 3 मार्क दिया जाता है। लेकिन ग्रॉस एनपीए उसका 27 बेसिस पॉइंट बढ़ गया था, जिसके लिए उसको 0 मार्क दिया जाता है। देखिए इंडसइंड बैंक एकलौता बैंक है जिसका ग्रॉस एनपीए बढ़ा था, लेकिन उसको छोड़ दे अगर कोटक, एसबीआई और सभी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है उसका कम हुआ था, लेकिन इसका सिर्फ ग्रॉस एनपीए बढ़ा था, जिसके लिए उसको ग्रॉस एनपीए के लिए 0 मार्क दिया था और टोटल मार्क होता है इंडसइंड बैंक के लिए 10 मार्क। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का डिपॉजिट 16% से बढ़ा था, 4 मार्क दिया जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसका 17% लगभग, उसके लिए उसको 4 मार्क दिया था। एनआई 19% से बढ़ा था, जो कि 4 मार्क दिया जाता है। और ग्रॉस एनपीए की बात करेंगे तो ग्रॉस एनपीए 14 बेसिस पॉइंट कम हुआ था और इसके लिए उसको 2 मार्क दिया जाता है। देखिए ग्रॉस एनपीए का कम होना ही अच्छी बात है, ग्रॉस एनपीए का बढ़ना खराब बात है, इसलिए मैंने ग्रॉस एनपीए जो कम है इसको ग्रीन में लिया है, ग्रॉस एनपीए बढ़ा है तो उसको रेड में लिया है। टोटल मार्क होता है एक्सिस बैंक के लिए 14 मार्क। आप देखते हैं कि सबसे बेस्ट, सबसे बैंक कौन है, सबसे ज़्यादा कौन मार्क ले आता है। तो देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक
कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक तीनों का मार्क सेम है 15 15 15, लेकिन मैंने आईसीआईसीआई बैंक को टॉप पे क्यों रखा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रॉस एनपीए का डेटा था वो सबसे अच्छा था, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का ग्रॉस एनपीए 42 बेसिस पॉइंट कम हुआ था, लेकिन कोटक का 21 बेसिस पॉइंट और एचडीएफसी का 16 बेसिस पॉइंट। इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक को फर्स्ट रैंक मिलता है, कोटक को सेकंड और एचडीएफसी बैंक को थर्ड मिलता है। और एक्सिस बैंक फोर्थ रैंक पे आता है। एक्सिस बैंक का मतलब परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। और सबसे खराब अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इंडसइंड बैंक और एसबीआई। इंडसइंड का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक था, यानी कि जो बैंक की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होती है वो ठीक था, लेकिन उसका प्रॉब्लम था सिर्फ एनपीए का, एनपीए उनका बढ़ गया था। लेकिन एसबीआई की बात करेंगे तो उसका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी कि डिपॉजिट एडवांसेस वो ठीक नहीं था, लेकिन उसका ग्रॉस एनपीए का जो डेटा है वो ठीक था, इसीलिए उसको टोटल 7 मार्क दिया था और इंडसइंड बैंक को 10 मार्क दिया था। यही बात के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ